जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। मैं अक्सर इसमें सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरम से सिलेक्शन तक में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 का जो आपका एग्जाम का डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। मैंने आज से आपको जब सीजीएल का एग्जाम डेट आया था उसी टाइम मैंने आपको बोला था कि सीजीएल और एमटीएस के अंदर 1 या 2 दिन का गैप आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे ज़्यादा गैप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। नहीं तो मेरी वीडियो आप चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको सच्चाई का पता लग जाएगा कि कहाँ से हमें सच्चाई मिल रही है। मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि आपका सीजीएल का जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, 1 2 3 दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हम बताते तभी हैं जब वो चीज़ बाहर आ जाती है। उससे पहले हम उसको क्लियर मतलब आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। ये ऑफिशियल एक्ट होता है। तो हम इस तरह की जानकारी कोई भी हम जब तक ऑफिशियली आउट नहीं हो जाती है तब तक हम आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसमें आप हमारी मजबूरी समझिए। हम मजबूरी के कारण ये चीज़ें सारी हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के अंदर काम करते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 का। आपको पता है कि आज नोटिफिकेशन आ गया है। एग्जाम टेंटेटिव जो एग्जाम डेट होती है, शेड्यूल जो बनाया जाता है, वो आपका क्लियर कर दिया गया है। और एग्जाम जो है आपका 30 सितंबर 30 सितंबर से और 14 नवंबर तक चलेगा। यानी कि तकरीबन आपका 45 दिन इस एग्जाम को लगेंगे। कुछ एक बीच में इसमें छुट्टियां रहेंगी। तकरीबन 38 39 दिन आपका एग्जाम कराया जाएगा। अब हम आप आगे हम बात कर रहे हैं कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है, आप सबको पता है फॉर्म अप्लाई हो चुका है। एग्जाम जो लास्ट डेट थी वो निकल चुकी है। 3 अगस्त इसका लास्ट डेट था। आप आशा करते हैं आप सबने ये एग्जाम जो भी है, जितने भी कैंडिडेट थे जिनको लगता था कि हमें एमटीएस के अंदर अप्लाई करना चाहिए, और हमने आपको बहुत करीब 1 महीना 1.5 महीने से पहले हम आपको ये सजेशन भी दे रहे हैं बार बार कि जितने भी जीडी वाले हैं, जिनको लगता है कि मेरे को कोई भी जॉब चाहिए, वो एमटीएस में जरूर अप्लाई करना। हम उसी टाइम से सजेशन भी दे रहे हैं, क्योंकि ये जो जॉब है एमटीएस वाली, इसकी खासियत एक ये है कि सबसे पहले तो ये ऑफिशियल जॉब होती है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, जो इसमें प्रिविलेज मिलता है, जो इसमें एडवांटेज है, ये है कि इसमें आपको कोई भी हाइट रिक्वायर्ड नहीं होती है, कोई चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई वेट का चक्कर नहीं होता है, कोई आपका पीईटी टेस्ट नहीं कराया जाता, कोई रनिंग, कोई ऊंची कूद, लंबी कूद, कुछ भी इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको 60 साल तक सिर्फ और सिर्फ ऑफिसों में काम करना है, चाहे वो एमटीएस का ही काम हो। एमटीएस का मतलब बहुत सारे भाइयों को डाउट होगा कि एमटीएस होता क्या है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको बोलते हैं, वो तो हो गया इसका फुल फॉर्म। इसका जो काम मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफिसों के अंदर फाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में पहुंचाना, कंसर्ट क्लर्क से लेकर के अफसर के पास पहुंचाना, पुटअप करना, वहां से साइन हो जाती है, वापस कंसर्ट क्लर्क को देना, फोटोकॉपी करना, फैक्स करना, ये सारी चीज़ें जो ऑफिशियल वर्क हैं, फाइलों का मैनेजमेंट, फाइलों का रख रखाव, फाइलों का मेंटेनेंस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये एमटीएस के अंदर ही काम करती है। एमटीएस के अंदर आपको यही सब काम देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपको ऑफिशियल वर्क करना है और 8 घंटे की ड्यूटी होती है। इसमें कोई हार्ड फास्ट काम नहीं होता है, कोई 24 घंटे वर्क नहीं होता है पुलिस फोर्सों की तरह। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसका भाई का सपना सिर्फ और सिर्फ वर्दी पहनने का है, वो तो ठीक है, वो अच्छी बात है। वो भी एक होना चाहिए, बंदे के अंदर एक उत्साह होता है, जोश होता है, जुनून होता है कि मैं वर्दी पहन के देश की सेवा करूंगा। लेकिन जिन भाइयों का हाइट नहीं है, जो चाहते हैं कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी चाहिए, हमें अपनी नौकरी से मतलब है, वो भी एक सेवा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एमटीएस की नौकरी कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं है, वो भी एक सेवा है, वो भी देश सेवा है। वो भी आप सर्विस कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो। तो देश सेवा आप कहीं से भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सब अलग अलग मायने रखती है। तो आपके पास ये सबसे बड़ी मेन चीज ये है इस भर्ती के अंदर कि एक तो इसमें वैकेंसी ठीक ठाक मिली है। अभी आपको पता है कि पहले वैकेंसी तकरीबन 8,000 के लगभग वैकेंसी आई थी जिस टाइम नोटिफिकेशन आया था, और हमने उसी टाइम बोल दिया था कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी। और अभी आपको फिर इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आपको रिजल्ट आते आते आपका एक बार फिर वैकेंसी इंक्रीज होगा, आप देखते रहना।
तो अभी आपके पास 9,500 वैकेंसी हो गई हैं, तो तकरीबन 1300-1400 वैकेंसी इसके अंदर बढ़ाई गई है एमटीएस की। हवलदार का भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार देखने के लिए मिला है। आज तक कभी भी हवलदार के लिए इतनी वैकेंसी नहीं आया। 400, 500, 600 वैकेंसी आता था, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आता था। इस बार अकेले 3,439 वैकेंसी अकेले हवलदार की है। तो आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत अच्छा मौका मिला है अपने सपने को साकार करने के लिए। अगर आपको वर्दी ही पहननी है तो आप एक हवलदार के तौर पर वर्दी पहन सकते हो, जिसके अंदर आपको नॉर्मली फिजिकल होगा, नॉर्मली हाइट मांगी जाती है, वो सभी के तकरीबन होती है। और रनिंग का भी बता देता हूँ, सिर्फ पार्किंग कराई जाती है थोड़ी सी, उसके उसके अंदर कोई भी कैंडिडेट फेल नहीं होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो फायदे की बात होती है वो होती है एज। इसके अंदर दो ग्रुप होते हैं, 18 से 25 और 18 से 27 साल। दोनों ही एज ग्रुप के फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, दोनों ही एज ग्रुप का अलग अलग कट ऑफ बनता है। तो ये बहुत इसके अंदर फायदा है। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ आपके इस भर्ती के अंदर, कि आपका जो कट ऑफ है ये स्टेट वाइज भी लगता है, ऑल इंडिया बेसिस भी लगता है। दोनों तरह की, जहां जहां से आपने अप्लाई किया है वहां वहां की अलग अलग कट ऑफ लगती है। और अगर आपने ऑल इंडिया अप्लाई किया है तो आपकी ऑल इंडिया की एक अलग से कट ऑफ भी बनती है। तो आपका जहां भी आपने प्रेफरेंस में दिया है, कोड भरे हैं, इनका सबका कोड है, उन कोडों के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लगती है। दूसरा आपको जैसे आपके आर्मड फोर्सेज है, सीएपीएफ है, जीडी, सीपीओ, इनके सबके अंदर जो मेडिकल होता है, ये सीएपीएफ खुद मेडिकल करते हैं और उस मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि छोटी छोटी कमियों पे बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाता है, अनफिट करार कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको मेडिकल होगा, सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में जा करके सीएमओ का स्टैंप लगवा के ले आओ, बस वही आपका मेडिकल क्वालिफाई होगा। तो अब ये मैंने आपको बता दिया कितने चीज़ें हैं जो आपको फायदे के लिए इसके अंदर हैं। अब एक मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपको एग्जाम डेट क्लियर हो गया, आपको पता लग गया कब से हमारा एग्जाम है, कहाँ तक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक इसके अंदर जो बदलाव किया गया है पिछली भर्ती से, तो मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ के ज़्यादा जाने का ये कारण है कि आपका 2 सेशनों में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला सेशन होता है इसके अंदर रीजनिंग और मैथ का, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। दूसरा सेशन होता है जनरल इंग्लिश और जीके जीएस का, जिसकी कट ऑफ बनती है, जिसकी मार्क्स मिला करके मेरिट बनती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि रीजनिंग और मैथ के ऊपर ज़्यादा ही गौर मत करना। अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम नहीं देना है तो रीजनिंग और मैथ को आप नॉर्मली पढ़ो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है और वो बंदा आराम से क्वालिफाई कर सकता है। आप जोड़ देना जीके जीएस और जनरल इंग्लिश के ऊपर, तो वहाँ पर आप जोड़ दीजिए। दूसरी बात, अगर आपने फॉर्म भरी दिया है सबने, कोई भी करेक्शन है, कोई आपको गलती हो गई है, तो कल 14, 15, 2 दिन का अभी और टाइम निकाल के 16 और 17 के अंदर करेक्शन विंडो खुलेगा 2 दिन के लिए। तो 2 दिन के अंदर आप 16 और 17 अगस्त को दोनों दिन आप उस करेक्शन को कर सकते हो, अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हो, कोई भी गलती हुई है उसको सही कर सकते हो, बाद में आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरे को यही बताना था। मेरा काम है आप तक अपडेट जरूर पहुंचाना, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है फॉरम से सिलेक्शन तक। तो मैं चाहता हूं कि हर एक अपडेट, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आपको हर एक अपडेट देता रहूं, चाहे वो किसी तरह की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हो या फिर मुझे जैसी भी मिली है, मैं आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।